डियर स्टूडेंट, रियल नंबर का सेकेंड टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके पहले आपको एक डेफिनेशन याद होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर माना क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द कंपोजिट नंबर? जिस नंबर के प्राइम फैक्टर दो या दो से ज्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इफ एनी नंबर हैज मोर देन टू प्राइम फैक्टर, वन एंड itself called as a composite number. For example, suppose I return 6. Now prime factor of 6 are 2, 3 and 1. 2 into 3 into 1. How many prime factors are there? 1, 2, 3. Means more than 2 prime factors. So 6 is a composite number. 6 is a composite number. But suppose I consider 5. Tell me, 5 into 1. It is not composite number. It is not composite number. It is not composite number. Composite number. Okay, but it is composite number. Composite number. Okay, according to the definition of composite number, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बट यहाँ पे देखो 5 के प्राइम फैक्टर में 5 into 1 माना 1 एंड इटसेल्फ आ रहा है। दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आते हैं तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। इसमें दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ गए। क्यों? क्योंकि 2, 3, 1 माना 1 एंड इटसेल्फ, इससे दो ज्यादा प्राइम फैक्टर आ गए इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। माना डेफिनेशन में आपको क्लियर ये मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर माना क्या होता है? जिसके प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे उसमें दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आते हैं वन एंड इटसेल्फ, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मींस यहाँ पे वन एंड इटसेल्फ है करके ये कंपोजिट नंबर नहीं है। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? सपोज आप कोई भी कंपोजिट नंबर कंसीडर करो, उस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मींस डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं आप लोग? एवरी composite number can be expressed as a prime factor. Every composite number can be expressed as a product of prime factor and our prime number and factorization are unique. Factorization are unique. Okay, unique means उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। हम यूनिक पीस, एवरी पर्सन एक यूनिक पीस होता है। आगे समझ में? मींस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर आर यूनिक and they are apart from each other, that is called as the fundamental theorem of arithmetic. और एक बार मैं आपको समझा बताता कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, वो कंपोजिट नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो और हर प्राइम फैक्टर ये एक यूनिक होता है एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, फिर उसके ऊपर का पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहला कंसेप्ट का पहला पार्ट देखने वाले हैं, फैक्टर ट्री। पहला पार्ट आता है फैक्टर ट्री। व्हाट इज मीन्स बाय द फैक्टर ट्री? आपको मालूम है ट्री माना क्या होता है? ब्रांचेस होते हैं। तो वैसे ही फैक्टर एक कंपोजिट नंबर दिया जाएगा, उस कंपोजिट नंबर के आपको क्या करना है? फैक्टर ट्री बनाना है। माना क्या होना है? उसके ब्रांचेस आपको बनाने का है। सीधा मैं एक पहले प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम लेकर आपको बताता हूं। समझो मैंने एक 60 नंबर कंसीडर किया है,
अब ये 16 नंबर के फैक्टर ट्री आपको बनाने के है, तो आप लोग क्या करेंगे? पहले एक बात याद रखो, 60 के पहले प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। तो 60 को मैं पहले लिखता हूं 60, इसके प्राइम फैक्टर में पहले आता है 2, 230 आ गया 60, माना 230 60। देखो बाद में 30 एक कंपोजिट नंबर है, 2 नहीं है अभी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 into 1 आते हैं। 30 के और से प्राइम फैक्टर निकालो, माना क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 15, आ गया 2 15 का 30। अगेन आपको एक बात याद रखने का है, 15 के और ये कंपोजिट नंबर है, माना क्या आता है 3 into 5, आ गया। नाउ दैट इज 5, ये हो गया आपका फैक्टर ट्री। अब इसके आपको प्राइम फैक्टर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 60 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5 into 1 लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। मीन्स यहाँ पे 2 raised to the power 2 into 3 into 5, ये हो गई इसकी फैक्टर ट्री। आ गया समझ में? What is mean by the factor tree? और से हम एक एग्जांपल और से मैं आपको डिस्कस करके बताता। समझो मैंने यहाँ पे 144 लिया, अब 144 के पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब 144 के प्राइम फैक्टर क्या है? देखो पहले क्या करते हैं, माना उसकी फैक्टर ट्री निकालेंगे हम लोग। पहले आ जाता है 2 के टेबल में, क्योंकि यूनिट प्लेस नंबर 4 है, तो 2 के टेबल में माना यहाँ पे आ जाएगा 72, आ गया। नाउ 2 into 72 माना 144 हो जाते हैं, और यूनिट प्लेस में 2 है, और से इसके प्राइम फैक्टर आ जाते हैं, माना 2 और यहाँ पे आ गया 36 आ जाएगा। ओके, और यूनिट प्लेस में 6 है, माना 2 से डिविजिबल होता है, तो और से आप लोग निकाले इसको प्राइम फैक्टर 2, यहाँ पे 18 का 36 आ गया आपके। ओके, अगेन 18 के प्राइम फैक्टर निकलते, यहाँ पे आएगा और 2 आ जाता है, 2 9 का, और से एक बार प्राइम फैक्टर आ जाते 9 के, क्या आ जाते देखो यहाँ पे 3 into 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ओके सीरियस, ये हो गई आपकी फैक्टर ट्री। और वहां पे क्या दिखे नंबर आपको 2 2 2 2 3 3, ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स यूनिक है, इसको और से फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पहले बोला था प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकालो, या इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो इधर के पूरे नंबर आपको दिख रहे हैं, ये पूरे नंबर आपको यहां से लेकर यहां तक के प्राइम नंबर। ओके, नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और से आपको इसको लिखना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 144 इज इक्वल टू 2 को काउंट करो कितने बार है, 1 2 3 4 4 बार है, माना 2 raised to the power 4 into 3 कितने बार है देखो 3 into 3, माना 2 बार है, तो यहाँ पे लिखो 3 स्क्वायर, इट इज कॉल्ड एज द फैक्टर ट्री। आगे समझ में, ये आपकी हो गई फैक्टर ट्री। माना कोई भी नंबर के कंपोजिट नंबर यदि दिया है, तो उसको फैक्टर ट्री, उसकी ऐसे आप लोग फैक्टर ट्री बना सकते हैं। आगे समझ में, अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप लोग फैक्टर ट्री इस टाइप से बना सकते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, चलो और से हम लोग और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। समझो आपको कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, फटाफट आप और से निकाल सकते हो। चलो मैंने आपको यहाँ पे दिया है 81 दिया है, समझो 81 को मैं 81 के कंपोजिट नंबर है, ये आपको मालूम है, क्योंकि 81 के प्राइम फैक्टर क्या आते वो अपने को देखने का। फिर देखो अब लिखा मैंने 81, अब मुझे एक बात बताओ 81 ये जो नंबर है इसमें यूनिट प्लेस 1 है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 के तरफ जाओ, माना यहाँ पे आ जाएगा 3 पहले आ जाएगा, बाद में कितना आता है
27 आ जाएगा। ओके, नाउ यूनिट प्लेस में अगेन 7 है, माना और से एक बार याद रखो 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा। और से एक बार देखो 9 और से 3 के टेबल में आता है, 3 3 का क्या आता है 9 हो गया। माना इसके आप लोगों को प्राइम फैक्टर क्या मिले बताओ। 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, या डायरेक्टली भी आप लोग लिखेंगे तो 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4। 1 2 3 4 आगे नंबर ऐसे। माना आप लोगों को कंपोजिट नंबर माना क्या होता है, उसकी फैक्टर ट्री कैसे बताने का है, आपको ये सबको समझ में आ गया होगा, बराबर है। और समझो मैं इसको और से आप लोग क्या करते हैं इसी टाइप से, और हम लोग चलो अभी सेकेंड प्रॉब्लम है ना, थर्ड प्रॉब्लम उसी टाइप का है। फाइंड x, ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है x की वैल्यू। ये एक फैक्टर ट्री है, यहां से ये x की वैल्यू निकालना है आपको, बहुत इजी है। देखो ये x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, आप नीचे से ऊपर जाने का, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग फैक्टर ट्री बनाते तो ऊपर से नीचे आते, बट जब अपने को x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू निकालना है, ऐसे यदि प्रॉब्लम आपके आते हैं, समझो एक मार्क के लिए ऑप्शन में आपको आ जाएंगे एमसीक्यूज में, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे। तो एक ध्यान रखो, हम लोग फैक्टर निकालते वक्त फैक्टर ट्री क्या किए थे, ऊपर से नीचे आए थे, अभी क्या करने का है नीचे से ऊपर जाने का। कैसे, 2 3 जा 6, देखो एक बार 2 3 जा 6, राइट डाउन 6, नाउ 5 6 जा 30 आ गया, and 35 जा 150 means how many, x is equal to 150 आ गया समझ में। और एक बार देखो 2 3 जा 6 लिखा मैंने, 5 6 जा 30, 35 जा 150, x is equal to how many, 150। आपको एग्जाम में सीबीएसई स्टूडेंट एग्जाम में एक प्रॉब्लम कब हर साल या 1-2 साल के बाद में रिपीट होते रहता है प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो वो प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आता है। चेक वेदर, आपको प्रॉब्लम ऐसे रहता है, चेक वेदर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 7 is a composite number or not। ये प्रॉब्लम को चेक करने का, चेक वेदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा स्टूडेंट याद रखो। चेक वेदर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 7 is a composite number or not। फिर क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन में आप लोगों को पहले सिस्टमैटिक में जाना है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 7, ये आपको गिवन दिया है। ओके, नाउ आप लोग मुझे एक बार बताओ, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 7, ये प्लस के पहले भी 7 आ चुका है, प्लस के बाद में भी 7 आ चुका है, यहां से 7 कॉमन निकाल दो। मैंने 7 कॉमन निकाला, क्या गया था 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 7, यहां से मैंने कॉमन निकाला, माना यहाँ पे 1 आ गया। आप बोलेंगे सर 7 कॉमन निकाल गया तो वहां पे कुछ भी तो नहीं रहेगा, मगर कॉमन निकालना माना डिवाइड करना होता है। 7 डिवाइड बाय 7 माना क्या होता है 1 होता है, सो 1 वहां पे रहेगा। आ गया समझ में। कॉमन निकालना है, पूरा नंबर हटाने का नहीं है, डिवाइड करने का है, इतना आपको याद रखने का। फिर 7 into
अब इसका प्रोडक्ट ले लो, 6 5 जा 30 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 रखो। आ गया समझ में? आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं कि एक साथ में पूरा आंसर आना चाहिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करो। 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब क्या आता है 7 30 into 24 करो, क्या आ जाएगा देखो अभी 3 4 जा 12 माना 2 आ गया, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 and 1 7, 7 20 प्लस यहाँ पे 1 लिखो। और एक बार चेक करो, 3 4 जा 12 माना 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 7 माना 7 20 0 दे दो प्लस 1। नाउ 7 into 7 21 आ गया 720 प्लस 1। ऑफ कोर्स यदि आप लोग देखते हैं 7 into 7 21 माना 721 के आप लोग प्राइम फैक्टर निकालो। यदि वो 720 आता है क्या देख लेने का पहले, नहीं निकाले तो भी कोई प्राइम फैक्टर यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 721 इसके यदि ये समझो हम कंसीडर करते हैं ये प्राइम नंबर है समझो, तो क्या आता है 721 into 1 माना दो प्राइम फैक्टर इसके आ जाएंगे, इसके और से दो प्राइम फैक्टर आएंगे। मैंने पहले बोला था a number has a prime factor 1 on itself, then it is not composite number, but more than 2 prime factor, then it is composite number. So check it 7 into 721, 721 इसके प्राइम फैक्टर 1 in itself समझो रहता है, कंसीडर करो तो क्या हो जाता है, तो भी यहाँ पे 7 है, 7 1 21 ये दूसरा नंबर है, इंटू 1 माना मोर देन 2 प्राइम फैक्टर आ गए क्या नहीं, यदि मोर देन 2 प्राइम फैक्टर आ गए तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 1 sorry into 1 plus how many 7 is a composite number, composite number because it has more than two prime factor। क्या लिख सकते हैं एस, और एक बार देखो एस इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर। और एक बार देखो जगह 7 into 721 इसके प्राइम फैक्टर में दो तो हो गए और से 1 रहेगा, सो आपको क्या लिखना है यहाँ पे एस इट इज अ composite number because it has more than 2 prime factor, it has more than 2 prime factor। समझ में आ गया, it has more than 2 prime factor। और से मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं समझने के लिए, चेक वेदर। मैंने अब सेकेंड प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं कि सेकेंड प्रॉब्लम क्या देखो, चेक वेदर 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। अब ये composite number है क्या चेक करने का, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्या याद रखने का है, if a number has more than 2 prime factor is called as composite number। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे जरूर नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम ले लो और आपको समझा के बताओ। यदि आपको एक बार समझ में आ गया छोटे प्रॉब्लम से कंसेप्ट क्लियर तो हो गया अपना काम। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये गिवन, ठीक है। मैंने पहले बोला था प्लस के पहले और प्लस के अंदर एक्चुअली में यहाँ पे दो ही टर्म है, यहाँ तक एक टर्म है, बाद में यहाँ पे एक टर्म है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से प्लस के पहले 5
प्लस के बाद में 5 है, 5 कॉमन निकाल दो, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। मैंने इसके पहले की प्रॉब्लम में आपको बताया था कि क्या होता है करके, मैंने बताया था आपको कि जब आपको कॉमन निकालना है मतलब वो नंबर से डिवाइड करने का है। यहाँ पे इधर से इधर तक एक टर्म होता है, यहाँ से एक टर्म होता है, मैंने डिवाइड कर लिया 5 से, तो ये 5 कॉमन निकालो। ओके, कॉमन निकालना है, डिवाइड बोला तो 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अब 5 इंटू, यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो। ओके, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 आगे। और एक बार चेक करो, गलती नहीं करने का, चेक करो बार बार। ओके, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 1 माना 5 इंटू 25। अब यहां से देखने से पता चलता है कि 5 एक प्राइम फैक्टर है, 25 ये अपना कंपोजिट नंबर है, तो 25 के और फैक्टर आ जाएंगे 5 इंटू 5, या नहीं भी आते समझो, कंसीडर कर लो, यहाँ पे 25 के जगह पे समझो आपको 19 आता था, तो क्या होता था 19, ये प्राइम नंबर है, तो सीधा एक 5 होता था समझो, एक 19 होता था, तो 1 तो हमेशा रहता है हर नंबर के साथ, तो भी वो कंपोजिट नंबर होता है, मतलब ये कंपोजिट नंबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 इंटू 25 के और प्राइम फैक्टर आते हैं, 5 इंटू 5 हो गया 1 2 3, मीन्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ composite number because composite number because it has more than 2 prime factor, आ गया समझ में? इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, क्या होते हैं इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। समझ में आ गया आपका? माना कंपोजिट नंबर माना क्या होते हैं, इतना टॉपिक आप सबको समझ में आ गया, फैक्टर ट्री समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड 3 नंबर। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट दिन आपको एक बार